शौकत पराचा, आमिर ज़िया साहब और मुनीज़ जहांगीर भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया मुनीज़। ये सिचुएशन आपके सामने है, बांग्लादेश में इमर्ज हुई है सिचुएशन। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद अपने हेलीकॉप्टर में रवाना हो गई हैं, मुमकिना तौर पर वो भारत रवाना हुई हैं। इस सिचुएशन को आप कैसे एनालिसिस करेंगे इस पे? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट थे, खासतौर पे जो तलबा ने प्रोटेस्ट किए हुए थे, ये कई अरसे से किए गए थे। और अगर आप उनकी डिमांड की तरफ देखें तो उनकी डिमांड जो थे वो काफी रीजनेबल थे। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट के जो कोटाज हैं, जॉब कोटाज है, उसके अंदर जो मुक्ति बहानी जिनके जो मुस्तरद हैं अवामी लीग से, उनके लिए जो कोटाज हैं वो सही नहीं है और उसके अंदर करप्शन की जाती है। उन्होंने ये मामला बहुत दफा उठाया और जिसके नतीजे में जिस तरीके से रियासत ने एक रिस्पॉन्ड किया, यूज ऑफ फोर्स, जो हमारे पास खबरें हैं वो ये है कि कम से कम 90 से ज्यादा जो लोग हैं वो हलाक हो चुके हैं, जो रिसेंट राइट हुए हैं। रबर बुलेट्स रोज उनके ऊपर स्टूडेंट्स के ऊपर फेंके जाते थे, मगर आपने शायद एक वीडियो देखी हो जो बहुत वायरल हुई थी पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ पे एक स्टूडेंट खड़े होके कहता है कि आओ मुझे गोली मारो, और उसको वाकई में पुलिस जो है उसकी तरफ बंदूक तान के उसको गोली मार देती। तो जब हालात इस हद तक बन गए थे और वहाँ पे इस किस्म की रेजिस्टेंस हमने स्टूडेंट्स पे देखी थी, और अगर आप संडे की तरफ देखें जो कल का दिन गुजरा है, वहाँ पे भी बहुत बड़ी भारी जो है इंजरीज हुई प्रोटेस्टर्स की, और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बांग्लादेश के अंदर मुजाहरे हुए। उसके नतीजे के अंदर जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल नॉन अनसस्टेनेबल थी। हालात आगे बढ़ नहीं सकते थे। इसका कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन हसीना वाजिद साहिबा निकाल नहीं रही थी। और अब समझा जा रहा था बाय एंड लार्ज, अगर हम बलोचिस्तान सॉरी बांग्लादेश के हम वहाँ पे लोगों से बात करें तो वो ये बार बार ये बात हमसे कहते थे कि देखिए, हसीना वाजिद की डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल शुरू में थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो एक डिक्टेटर बन गई थी। उन्होंने क्लैम्प डाउन कर दिया था जो भी उनकी ऑपोजिशन है। आप खालिदा जिया की तरफ देखें तो वो भी आज एक जेल के अंदर है। तो इस तरह ऑपोजिशन को बंद कर देना, मुजाहरों जब लोग मुजाहरे करें और पुरअमन मुजाहरे करें तो उनका जवाब गोलियों से देना, तो ये अनसस्टेनेबल हो गया था। इसीलिए हमने आज जो सिचुएशन देखी है वो बहुत ही अफसोसनाक है। अब ये देखना होगा कि हसीना वाजिद साहिबा वाकई में दिल्ली लैंड करती हैं कि नहीं करती, और फिर जिस तरह बासित साहब ने कहा कि इंडियन ऑफिशियल रिस्पांस क्या होगा। मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं सुन रही थी उनको, अ, कई अरसे से, कई दिहाइयों से बरतानिया में वो लोग जाके या वो लीडर जाके बसे हैं जो अपने मुल्क में खासे अनपॉपुलर हो चुके थे या जिनको जिला वतन कर दिया गया था। हसीना वाजिद साहिबा भी बरतानिया में ही थी इससे बिल्कुल। पहले कि वो वापस पाकिस्तान, वापस बांग्लादेश आई। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि हसीना वाजिद साहिबा जो है वो यहाँ से निकल जाए। एक बात देखनी होगी कि पहले हसीना वाजिद साहिबा जब जिला वतन हुई या एक्साइल में चली गई थी तो तब उनकी खासी पॉपुलर सपोर्ट थी, बट नाउ अनफॉर्चुनेटली शी इज अ वेरी अनपॉपुलर लीडर। और जो बांग्लादेश डायस्पोरा है वो बहुत बड़ा है बरतानिया में। अब ये सवाल उठता है कि हसीना वाजिद साहिबा अब कहाँ रहेंगी। अगर तो वाकई में ये खबरें दुरुस्त हैं और हमें वेट करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए कि वो वाकई मुल्क छोड़ के चली गई हैं, तो वो लैंड कहाँ करती हैं। ये एक अहम चीज होगी। और उनकी अब बाकी की जिंदगी जो है वो कैसे गुजरेगी। एंड द नेक्स्ट फेज इन द बांग्लादेश पोलिटिकल सिनेरियो के वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने राब्ते करने शुरू कर दिए हैं मुख्तलिफ सियासतदानों से, मुख्तलिफ सियासी ग्रुप से। और अब वो किस किस्म की गवर्नमेंट लेके आते हैं, कितनी जल्दी इलेक्शन कराते हैं, ये अगला मरला होगा। मगर बांग्लादेश के अंदर हमने देखा है कि बाय एंड लार्ज जो फौज जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज से बाय एंड लार्ज रीसेंट पास्ट के अंदर आगे नहीं बढ़ी, और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज के अंदर रहते हुए उन्होंने कभी सियासत के अंदर जो है कदम नहीं रखा। सही। रीसेंट पास्ट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है मुनीज़, आप हमारे साथ मौजूद रहिए।